हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन। आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं हमारी जो 11वीं क्लास की हॉर्नबिल बुक है, जिसका कि फर्स्ट पोएम आप देख पा रहे हैं यहाँ से, अ फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ को हम पूरे कंप्लीट करेंगे। 11वीं क्लास के लिए हमारी हॉर्नबिल है, पोएम हमारी फर्स्ट है। ओके, मैं आपका मेंटर राघवेंद्र दुबे और मेरा ये यूट्यूब चैनल है एमपी एजुकेशन। इसको आप लोग जब भी सब्सक्राइब करें टोटल एमपी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कंप्लीट किया डिफिकल्ट वर्ड्स और उसके हिंदी मीनिंग्स। तो आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनको आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए, जिससे कि आप जब भी चैप्टर कंप्लीट करते हैं और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। लाइक कार्डबोर्ड है, तो कार्डबोर्ड मीन्स क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि मोटा कागज़ होता है या गत्ता होता है। डिनोट यानी क्या होता है, संकेत करना होता है। ट्रांजिस्टर यानी होता है अस्थाई। पेडलिंग यानी होता है पानी में छपछपाना या चलना। तो ये बहुत सारे मीनिंग्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हैं मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे हैं, आप इनको ज़रूर एक बार पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम अब यहाँ से वन बाय वन एक एक क्वेश्चन आंसर को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम, व्हाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड। अब आपको ये बताना है कि कार्डबोर्ड वर्ड यूज़ क्यों किया गया है और ये पोएम में क्या डिनोट करता है। तो आपको मालूम है वहाँ पे फोटोग्राफ लगा हुआ था। इन द पोएम द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द फोटोग्राफ, है ना, ऑफ द पोएट्स मदर। तो ये पोएट्स के जो मदर हैं उनके क्लियर हो रहा है आपको, जो पोएट हैं उनकी मदर का फ़ोटो जो है वो कार्डबोर्ड पे लगा हुआ है विथ हर कजिन्स, और उसके साथ में उनकी 2 कजिन्स भी हैं। दिस वर्ड हैज़ बीन यूज टू एम्फेसाइज द फोटोग्राफ इज़ वेरी ओल्ड। इससे ये पता चलता है कि फ़ोटो जो है वो काफ़ी पुराना है ना, क्लियर हो रहा है। फ्रॉम अ टाइम व्हेन फोटोग्राफ्स वेयर पास्टेड ऑन थिक स्टिफ कार्डबोर्ड फ्रेम्स, मतलब कार्डबोर्ड के फ्रेम्स पे उस समय फोटोग्राफ लगाए जाते थे। इट आल्सो मेटामॉर्फिकली सजेस्ट द ट्रांजेंस ऑफ ह्यूमन्स लाइफ, मतलब पूरी इंसान की ज़िंदगी को वो वहाँ पे बताता था। वाइल द ह्यूमन बीइंग्स कैप्चर्ड इन इट चेंज एंड एवेंचुअली पास अवे। ठीक है, मतलब ये ज़रूरी है क्योंकि इंसान जो है वो गुजर जाता है, चला जाता है, लेकिन उनकी यादें रहती हैं। द एनिमेटेड कार्डबोर्ड स्टे इंटैक्ट, लेकिन जो कार्डबोर्ड है वो स्थायी रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ से स्टूडेंट्स, देखेंगे कि व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड। कैमरा क्या कैप्चर्ड करता है, तो आप लोग जानते हो कि द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड अ जॉयफुल एंड स्वीट चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ पोएट्स मदर। उसकी जो मम्मी थी पोएट की जो मम्मी थी उनके बचपन की अच्छी यादों को उन्होंने कैप्चर किया था। इट शोज़ हर एट द एज ऑफ 12, जब वो 12 ईयर की थी उनकी मम्मी, है ना, एंजॉइंग ए सी हॉलीडे एट द बीच विथ हर 2 यंग कजिन्स बेटी एंड डॉली। उसकी जो 2 कज़िन थी बेटी और डॉली, उनके साथ संडे जो हॉलीडे उसको एंजॉय कर रहे थे वो सी पर, है ना। दे आर सीन स्माइलिंग थ्रू देयर लूज ईयर वाइल होल्डिंग हैंड्स एंड पेडलिंग इन द सेलो वाटर। जो उथला पानी था उसमें बढ़िया वो क्या कर रहे थे, आप देखेंगे पिक भी ले रहे थे, फ़ोटो निकाल रहे थे वहाँ पे, है ना, एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए थे। कैप्चर्ड परफेक्टली बाय देयर अंकल, और ये किसके, उनके अंकल के द्वारा शानदार तरीके से कैप्चर फोटो किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि व्हाट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, मतलब कई सालों के बाद भी कुछ चेंज नहीं हुआ। डज द सजेस्ट समथिंग टू यू, क्या यहाँ से आप लोग समझेंगे। देखिए आंसर है द सी हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, मतलब समुद्र जो है कई सालों के बाद भी चेंज नहीं होता। इट कंटिन्यूज टू वॉच द सोर्स इन द सेम मैनर्स एज इट डिड ईयर्स एगो, मतलब सेम बिहेवियर करता है जैसा कि कई सालों पहले करता था। दिस शार्पली कॉन्ट्रास्ट विद द ह्यूमन लाइफ, और ये ह्यूमन लाइफ बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि ह्यूमन तो पास हो जाता है, निकल जाते हैं। विच इज़ टेम्परेरी, ह्यूमन कैसा है, टेम्परेरी है। एंड अंडर गोज रैपिड फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इंसान कुल मिला के ख़त्म हो जाता है, लेकिन समुद्र कई सालों बाद भी क्या है, उसी कंडीशन में बना रहता है। और ये क्या सजेस्ट करता है, इट सजेस्ट द टाइमलेस एटर्निटी ऑफ द नेचर वेरियस द ट्रांजिएंस एंड वॉलेंटिबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्लियर हो रहा है आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे आंसर 4 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है कि द पोएट मदर लव्ड एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट जो फोटो है उसमें उसकी मम्मी क्या है, हंस रही हैं। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, ये जो हंसी है ये किस चीज़ को इंडिकेट करती है, तो आंसर है द मदर्स लाफ इंडिकेट हर नोस्टैल्जिया एंड अमेजमेंट एट सीइंग हाउ सी एंड हर कजिन्स वेयर ड्रेस्ड फॉर द बीच हॉलीडे इन द चाइल्डहुड। ये फोटोग्राफ डिनोट कर रहा है कि जब बचपन में वह कहाँ पे जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, तो वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को बताकर वो तो, है ना,
कि देखिए उस समय हम लोग कैसे लगते थे, हमारे जो ड्रेस्ड होते थे कपड़े थे वो कैसे हुआ करते थे। ये सारी चीज़ें हम फोटोग्राफ को देख के अपने कजिन से वहाँ पे शेयर करते हैं। और इट शोज, ये क्या शो करते हैं कि हर फॉन्डनेस फॉर द दोज इनोसेंट, उनका सीधापन था उस समय का, केयरफ्री, बिल्कुल बचपन में बच्चे थे, कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं होती थी, है ना। एंड हेड लॉन्ग पास्ट, लेकिन अब ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है और वो गुजर चुके हैं। ब्रिंगिंग अ मिक्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सेंस ऑफ लॉस, है ना, ये सारी खुशियाँ जो वो खो चुकी हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन वो थ्राइव विद द लेबर्ड इज टू लॉस। इस लाइन का मीन्स क्या है कि बोथ यानी मम्मी और वो पोएट दोनों, ठीक है, जो खोया है दोनों ने, क्या जो बहुत मुश्किल से पाया था उसे इजी तरीके से खोया है। इस लाइन्स का मीन्स क्या है देखेंगे। दिस लाइन्स मीन्स दैट बोथ द पोएट एंड हर मदर, दोनों की बात की जा रही है, पोएट की और उसकी मदर की, ठीक है, फील अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ लॉस, दोनों ने ही खोया है कुछ ना कुछ, तो है ना। एट दे ट्राई टू कम टू टर्म्स विद अ फोर्स्ड सेंस ऑफ ईज, बात वही है कि जो सरलता से खो दिया उन्होंने जो काफ़ी मेहनत से पाया था। फॉर द मदर, मम्मी के लिए क्या है कि फॉर द मदर द लॉस वाज हर चाइल्डहुड, उसकी मम्मी ने उसका बचपन खोया है, बीच हॉलीडेज खो दी उन्होंने, है ना। किस, और फॉर द पोएट, पोएट ने को खोया, पोएट ने मम्मी को खो दिया। द लॉस इन हर मदर्स, है ना, ब्यूटीफुल लव, उसकी मम्मी की हंसी, उसकी मम्मी चली गई हैं। बोथ मेमोरीज आर प्रीसियस, ठीक है, दोनों ही यादें खूबसूरत हैं, बट पेनफुल टू रिकॉल एज टाइम कैन नॉट बी बॉट बैक, वह उस समय को अब वापस नहीं कर सकते और ये काफ़ी दुखद है उनके लिए। ओके, अब हम यहाँ से बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट डज द सर्कमटेंस रेफर टू, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे सर्कमटेंस क्या रेफर करता है, देखेंगे दिस सर्कमटेंस रेफर टू द करेंट पेनफुल रियलिटी, वर्तमान की जो दर्द भरी रियलिटी है उसको यहाँ से रेफर कर रहा है। एंड प्रेजेंट सिचुएशंस ऑफ द पोएट, और वर्तमान में जो पोएट की सिचुएशन है उसको यहाँ से शो किया जा रहा है। विच इज़ डिफाइंड बाय द एब्सोल्यूट एब्सेंस, ठीक है, एंड डेथ ऑफ हर मदर, उसकी मदर को यहाँ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। द पोएट इज़ लेफ्ट विथ नथिंग, ठीक है, वट अ साइलेंस फोटोग्राफ एंड अ डीप एम्प्टी क्वाइटनेस दैट सप्रेस्ड एनी वर्ड्स, ठीक है, मतलब उसकी जो खालीपन है, एक शांत उसकी ज़िंदगी जो हो चुकी है मम्मी के जाने से, उससे क्या है वो अब वर्ड्स में नहीं शो कर पाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे, यहाँ से आप देखेंगे। ये कुछ क्वेश्चन और हैं, ये क्वेश्चन आप देखिए IMP है, इसको आप नोट करेंगे। हु आर द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में कौन कौन पर्सन थे, तो आप जानेंगे। देयर आर 3 पर्सन्स, एक मदर थी, दो उसकी कजिन थी। इन द फोटोग्राफ द पोएट्स मदर हु वाज द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी हैं, अराउंड 12 ईयर के आसपास की हैं। ओके, एंड हर 2 मेटरल्स कजिन्स थी उसकी, वो कौन कौन थी, बेटी और डॉली, हु आर होल्डिंग हर हैंड्स, जो उसके हाथ पकड़े हुई थी। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, आपको इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, अपनी कॉपी में इनको आप नोट कीजिए और इनको बहुत अच्छे से याद आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।